तो पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को मल्टीमीडिया टैग्स बड़े ही अच्छे से समझाया था। जिसको भी नहीं समझ आया वो जो है प्रीवियस लेक्चर करके समझ सकते हैं। और फिर हम आज देखते हैं, मैंने कहा था कि हम इस लेक्चर में देखेंगे एंकर टैग्स। एंकर टैग्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, चलिए पहले नोट्स पे चलते हैं फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं। हम नोट्स ओपन कर लेते हैं और एक चीज़ ये ध्यान रखो कि अभी तक जो भी मैंने सिखाया है उससे बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हो। विशेष डिजाइनिंग नहीं कर सकते, बस टेक्स्ट पे तो काम कर ही सकते हो। तो जो भी टास्क आप लोगों को कम्युनिटी पे मिलते हैं तो उसको ज़रूर से करके किया कीजिए। और आप एक काम कर सकते हैं, हम्म, इस वीडियो में मैं आपको एक जिसके थ्रू आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको टास्क अपने भेजने हैं। अपने टास्क को मतलब उस ग्रुप में आपको नहीं भेजना है। आपको करना क्या है, हम्म नोट्स पे आते हैं। हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, आप हम्म, हम्म, आपको करना इतना है कि जो भी मैं टास्क देता हूँ वो आप टास्क को, ये नंबर आप लिख लीजिए। अपने फ़ोन में ये नंबर सेव कर लीजिएगा। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और देन आप जो भी टास्क करते हैं उन टास्क को मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। और जो भी इंफॉर्मेशंस हैं कोर्स से रिलेटेड और जो भी टास्क हैं आप लोगों को कम्युनिटी पे और इस ग्रुप में भी मिल जाया करेगा। बाकी और जो नोट्स वगैरह हैं मैं इसी ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया करूँगा। आप अपने नंबर को सेव कर लीजिएगा, इस नंबर को। हाँ, और इस पे मैसेज डाल दीजिएगा कुछ भी लिख के, हाँ हेलो। तो मैं आपके नंबर को अपने फ़ोन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही टाइम पे पहुंचती रहे। तो हमें देखना है एंकर टैग। देखते हैं एंकर टैग की, हम बात करते हैं एंकर टैग की। हम्म, तो एंकर टैग क्या करता है, इट इज अ टैग, इट इज अ लिंकिंग टैग which is used to link any web page, image, it is image, text, etc to the another web page or link। तो एक मिनट, इसका मेन मकसद क्या है, एंकर टैग क्या करता है। एंकर टैग का मेन काम है लिंकिंग का। किसका, लिंकिंग। मेन वर्क जो है इसका वो है लिंकिंग का, मीन्स लिंक करने का। ये क्या चीज लिंक कर सकता है, जो भी चीजें आप इसको प्रोवाइड करा देंगे, इसका सिंटेक्स का जो भी चीज आप प्रोवाइड कराएंगे उसको लिंक करा देगा और उसको शो करा देगा दूसरे पेज पे। जैसे मान लो, एक मिनट, हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जैसे आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करते हैं हम। एक पेज से दूसरे पेज पे हम मूव करते हैं और तो वहाँ पे वो जो वेब पेज होता है वो लगा होता है एंकर टैग के अंदर, जिससे हम वहाँ पे मूव कर सकते। देखो एंकर का मतलब क्या होता है, एंकर होते नहीं न्यूज में, तो वो क्या करते हैं, एंकरिंग करते हैं। तो एंकरिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करते रहते हैं।
तो जब वो मूव करते रहते हैं तो वैसे ही एंकर टैग क्या कराता है, ये वेब पेजेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है। जैसे मैं सरकारी रिजल्ट ओपन करता हूँ, सरकारी रिजल्ट की साइट, ठीक, इसमें देखो, इसमें ये है लेटेस्ट जॉब, नहीं यहाँ भी देख लो कुछ भी, ये मैंने यूपीआईएस का ओपन करना है, इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूंगा तो एक दूसरा पेज ओपन होगा, ये, हाँ मैंने किया और ये दूसरा पेज ओपन हुआ। तो ये होता है लिंक टैग का वर्क। बाकी और मैंने कहा था टेक्स्ट लिंक करा था, इमेज भी लिंक करा था, ये देखो ये है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये होम पे हमें रिडायरेक्ट करा देगा। इसमें वर्क नहीं करता, आई थिंक लगा नहीं होगा। ये यहाँ देखो, ये एक इमेज है ना, यहाँ पे विशेष टेक्स्ट नहीं दिख रहा है ये, लेकिन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, इसका फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा। तो ये होता है लिंक टैग। मैं दिखा दूं आपको तो विशेष समझ आएगा। इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ अभी देखेंगे तो हमें दिखेगा लिंक टैग, ये लिंक टैग नहीं, लिंक टैग दूसरा होता है, यहाँ पे होता है ये एंकर टैग, ये देख सकते हैं। सिंटैक्स देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हाँ, तो जो एंकर टैग होता है उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है, एचआरईएफ में हम देते हैं फाइल पाथ लोकेशन, और फिर यहाँ जो इसमें आता है, यहाँ पे जो भी हम टेक्स्ट देते हैं वो टेक्स्ट आ जाता है। तो चलो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं पेज पे। मैंने एक पेज बना लिया और इस पेज पे मुझे यूज करना है एच आर एफ, हम मुझे यूज करना एंकर, तो एंकर के लिए मैंने दिया एच आर एफ। अब एच आर एफ में यहाँ मुझे देना पड़ेगा कोई पेज, यहाँ मैं बीच में लिख देता हूँ क्लिक हियर, ठीक, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ पाथ। मुझे एक और HTML फाइल बनानी पड़ेगी तभी हो सकता है, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पर, और मैं इसी को कॉपी पेस्ट किया नेक्स्ट पेज पर, मैंने सेव किया इसको, मैंने इसको सेव किया, डेमो 27a मैंने सेव किया, और अब मुझे इसको ओपन कराना है। यहाँ से मैं इसको हटा के यहाँ पे मैं एक इमेज इंसर्ट करा दूँ, ज़्यादा बेटर होगा। यूज ऑफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ वेलकम टू PCIT टेक्निकल ज्ञान चैनल, और या तुम लोग वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, कॉपी निकाल लेते हो पढ़ते रहते हो तो वीडियो भी थोड़ा लाइक कर दिया करो, एकदम बटन दबा के फोड़ डालो फिर पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक, समझ में आया? जैसे टैग यूज करते हो वैसे इसको भी रखो, और सब्सक्राइब चैनल को भी कर लिया करो, करके रखोगे तुम्हारे लिए फायदा होगा, हमारे लिए तो फायदा होगा ही, हाँ सर, हमारे लिए तो फायदा होगा ही, लेकिन तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा फायदा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। तो इमेज मुझे यहाँ इंसर्ट कराना है, तो मैं इमेज के लिए लेता हूँ एसआरसी मैंने लिया, और क्या, कोई एट्रीब्यूट नहीं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ सिंपल इमेज 1.png, JPEG डाल दें, JPEG 1 कहो 2 लिखो, चलो ठीक है। अब मैं एक इमेज लेता हूँ, इमेज ऑफ डार्क वेब, ये लो, इसको मैं कराता हूँ इंसर्ट, ठीक, डार्क वेब। वैसे हैकिंग कौन कौन सीखना चाहता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि हैकिंग का रियल जो मतलब है, आई थिंक जो भी सीखना चाहते हैं उनको बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयर केस में मिलेंगे जिनको इसका रियल मतलब पता होगा। समझ में आया? मैं इस इमेज को एक इमेज में रखता हूँ, ज़्यादा बेटर है।
देखो, फाइल एंड फोल्डर्स पे वर्क करना उतना ही अच्छा होता है जितना जब हम क्या करते हैं, हाँ, जब हम खाना खाते हैं तो साथ में पानी लेके बैठना हो। ठीक, उतना ही जरूरी रखो फाइल एंड फोल्डर्स के साथ वर्क करना, क्योंकि एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक अच्छे कंप्यूटर ऑपरेटर की यही सबसे बड़ी निशानी है कि उसके अंदर मैनेजिंग पावर होनी चाहिए। वो मैनेजमेंट मशीन लेवल पे हो या ऑफिस लेवल पे, दोनों पे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी फाइल कहीं भी फेंक दोगे तो तुम बहुत अच्छे वाले दिखने लगोगे। तो मैंने इमेज वन यहाँ डाला कि डॉट एच टी एम एल कहाँ से आ गया, क्या सेव कर दिया था, ये पूरा पेज सेव हो गया क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वो इमेज आ जाएगी। अब मुझे करना है लिंक। लिंक करने के लिए मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ पे दूंगा, पाथ सेम है, बस फाइल का नाम दे देना यहाँ, डेमो 27a.html। इतना करते ही हम इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैं रन करता हूँ और देखते हैं ये आ गया। अब जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो नीचे यहाँ पे लिंक दिखा रहा है, लास्ट में HTML। तो जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तब मैं दूसरे पेज पे आ जाऊंगा। इसका इमेज क्यों नहीं आया, इमेज क्यों नहीं आया, मैं इसको जरा देख लेता हूँ क्यों नहीं आया। हम्म, 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 यहाँ आ गए। अपनी फाइल तो हाँ, इमेजेस के अंदर मैंने रखा था तो इसीलिए नहीं आया, अब आना चाहिए। इमेज भी आ गई और वो पेज भी रिडायरेक्ट हो गया, बैक हम यहाँ से जा सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि हम अपने मेन पेज पे आने के लिए एक बैक बटन बना ले लिंक के थ्रू। तो यहाँ पे हमें सेम करना होगा, सेम काम यही करना है। यही मैं कॉपी कर लूँ, नहीं इसको कॉपी नहीं करते, फिर से लगाते। इस इमेज के बाद मैं इसके बाद लिख देता हूँ एक एंकर टैग, इसी के बगल आएगा वो, इमेज के बगल लगा देता हूँ। और एंकर टैग ये भी ध्यान रखना, मैं लिख देता हूँ नोट्स में, एक चीज ये ध्यान रखना एंकर टैग के लिए कि सबसे तो पहली चीज, इट इज अ इट इज अ कंटेनर टैग, इट इज अ कंटेनर, इट इज अ कंटेनर टैग, ये कंटेनर टैग है। और दूसरी चीज अगर ये कंटेनर टैग है, ये कंटेनर टैग होने के बावजूद, हाँ ये कंटेनर टैग है, बस इतना याद रखो, बहुत है। ठीक, तो मैं आता हूँ अपने पेज पे और मैं यहाँ यूज करता हूँ एंकर टैग। मैंने यूज किया यहाँ एंकर टैग। ठीक, यहाँ पे मैंने एंकर टैग यूज किया, यहाँ मैंने लिया href, यहाँ मैंने दिया href और यहाँ मैंने दिया बैक टू होम। ठीक, अब ये लिंकिंग कहीं भी करा सकते हो, किसी भी चीज पर हम href लगाकर कोई भी पेज लिंक करा सकते हैं, वो चाहे टेक्स्ट हो, चाहे इमेज हो, चाहे जो भी चीज हो, चाहे बटन। डेमो 27.html। तो ये हम पिछले पेज पर चले जाएंगे। अब मैं आता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ रिफ्रेश। अभी के लिए हमारे पास यहाँ बटन आ गई, टेक्स्ट आ गया ऑब्वियसली। तो यहाँ मैंने रिफ्रेश किया, मैंने यहाँ किया, इस पेज पे आ गए, मैंने यहाँ किया, पहले पेज पे आ गए। तो पेज टू पेज मूव करने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग। पहला पहला अपना यूज निकल के आया कि यूज, मैं ऐसे लिखवा देता हूँ बेटर रहेगा। और अब इसका यूज तो मैं लिखवा देता हूँ, साथ ही मैं इसका जो क्या कहते हैं एट्रीब्यूट जो है टारगेट, वो भी बता देता हूँ। यूज ऑफ एंकर टैग। ठीक, एंकर टैग का यूज पहला मैंने देखा कि क्या है, हमने पहला क्या देखा,
कि यूज टू लिंक a HTML page to another voice समझ में आया। एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कराने के लिए, दूसरे पेज को तीसरे पेज से लिंक कराने के लिए, एक पेज में कितने भी लिंक लगाने के लिए, दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होने के लिए हम यूज करते हैं एंकर टैग। पहला यूज। दूसरा यूज मैं अभी बताता हूँ, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। उससे पहले मैं टारगेट ब्लैंक और सेल्फ की बात करता हूँ। सेल्फ और टारगेट ब्लैंक में बहुत छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने सेल्फ दिया, ये बाय डिफॉल्ट सेल्फ होता है। मैं सेल्फ हटा दूं तब भी कुछ नहीं करेगा, बट अभी मैंने समझाया कि जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेरेंट, तो ये दूसरे पे टारगेट पेरेंट दिया और मैंने इसे क्लिक कराया। हाँ, टारगेट मैंने पेरेंट दिया है ना, तो मैंने जब पेरेंट दिया तो वो उसी पेज पे होगा, ये उसी पेज पे हुआ। मैंने सेल्फ दिया या पेरेंट दिया तो ठीक है। और जब मैं यहाँ यूज करता हूँ टारगेट ब्लैंक जब मैं यूज करता हूँ तो क्या होता है, वो हमें दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करा देता है। पेज पे तो उसी, हाँ, दूसरे पेज का मतलब दूसरे टैब में। ये अभी मैंने समझाया था पीछे, तो वही है। ये मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ओपन हुआ। इसको मैं क्लिक करूँ क्योंकि इसमें मैंने सेल्फ लगाया, इसमें मैंने पेरेंट लगाया, तो ये उसी में ओपन होगा। बट इसका क्या होगा, इसका फिर नेक्स्ट में ओपन होगा। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि पेरेंट क्या है और ब्लैंक क्या है। पेरेंट सेल्फ और ब्लैंक, पेरेंट सेल्फ सेम है और ब्लैंक डिफरेंट। और यूज देखते हैं। अब मैं यूज करूंगा, अब मैं यूज करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, आप लोग को कॉपी नहीं करना है। मैंने सेव किया, मैंने डेमो 28.html मैंने सेव किया। यहाँ मैंने एंकर टैग को एज इट इज रखा और मैं यहाँ यूज करूँगा एक इमेज। इस एंकर टैग को मैं यूज करूँगा एक इमेज पर। मैं इस एंकर टैग को एक इमेज पे यूज करूँगा। मैं लिखूँगा एक इमेज इंसर्ट कराऊंगा। मैंने एक इमेज इंसर्ट कराई और मैंने यहाँ src दिया। मैंने यहाँ पे src दिया, src मैंने दिया images/image1.html image1.html। वहाँ html से कोई फाइल होगी, आई थिंक मैंने सेव किया था, तो मैंने इतना दिया। अब ये इमेज तो इंसर्ट हो जाएगी, ये इमेज तो हमारे पेज पे आ जाएगी। इमेज तो आ गई। हमें क्या करना है, इस इमेज पे जब हम क्लिक करें तो हम पहले वाले पेज पे जो मैंने 27 बनाया था उस पर रिडायरेक्ट होना है। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, एंकर टैग। एंकर टैग यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे एंकर और एंकर मैं यहाँ लिखूंगा एंकर, यहाँ href, और मुझे पहले पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दूंगा उसका पाथ, मैं दूंगा demo27.html। ठीक, इतना मैंने दे दिया और इस इमेज को मैं इस एंकर टैग के अंदर यूज करूंगा, तभी तो काम होगा। जहां हमें लिखना था यहाँ पे टेक्स्ट, समझो, जहां पे हमें लिखना था टेक्स्ट वहां पे अब मैं कर दूंगा कुछ भी, और हम कुछ भी यहाँ दे सकते हैं। और एंकर टैग के अंदर हम, अभी एंकर टैग में प्रॉब्लम भी थोड़ी बहुत आती हैं, तो उसको आगे हम सॉल्व करेंगे जब CSS पढ़ेंगे। बट अभी के लिए अब प्रॉब्लम क्या है मैं अभी बताऊंगा। ये हो गया, ठीक। मैं सेव करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं रन कराता हूँ, कोई लिंक है नहीं। बट इमेज पे जब हम आएंगे तो क्लिक करेंगे तो हमें उस पेज पे रिडायरेक्ट करा देगा। अब ये पेज पेरेंट होगा कि होगा ब्लैंक, ये डिपेंड करता है कैसा आपने एट्रीब्यूट दिया है। अगर आपने टारगेट ब्लैंक किया होता तो ब्लैंक जाता, मैंने इसको सेल्फ रखा है, कुछ भी नहीं दिया है, तो ये सेल्फ पे ओपन होगा। अगर दूसरे पे हमें ओपन कराना है तो हमें क्या यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा एंकर टैग में क्या, टारगेट ब्लैंक।
मुझे यूज करना होगा टारगेट ब्लैंक, और जब हम टारगेट ब्लैंक यूज करेंगे तो यहाँ मैंने क्लिक किया, ये नेक्स्ट पे ओपन हुआ, फिर मैंने किया बैक आ गए, और मैं यहाँ बैक 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 कर देता हूँ। मैं यूज करता हूँ, फिर से रन करा लेते हैं। मैंने इसको कराया रन, देखो मैंने रन कराया, मैं इस पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पेज पे ओपन हो जाएगा। फिर मैं क्लिक करूंगा, इसको भी मैंने टारगेट दिया, ये भी ओपन हो गया। फिर मैंने बैक टू होम किया, ये पीछे आ गया। फिर मैंने क्लिक किया, फिर ओपन हो गया। तो ऐसा कुछ मैंने किया इमेज से। अब ये किसी पर भी यूज कर सकते हो। इस पे तुम्हें ओपन कराना है, जिस पे क्लिक करने पे ओपन कराना है उसको रख लेना एंकर टैग के अंदर। एंकर टैग के क्लोजिंग के अंदर उतना कंटेंट लिख देना जिस पे क्लिक करके तुम्हें उस पार्टिकुलर पेज को ओपन कराना है। आप इस पे हम कुछ भी लिंक भी करा सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा था कि तुम सिर्फ वेब पेज लिंक कराओगे। इसमें कोई इमेज लिंक करा सकते हो, इसमें कोई इमेज लिंक करा सकते हो, कोई पीडीएफ फाइल लिंक करा सकते हो, कुछ भी लिंक करा सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैं सोचता हूँ यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल लिंक होनी चाहिए, एक पीडीएफ फाइल लिंक होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे एक पीडीएफ फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आता हूँ और मैं एक लेता हूँ पीडीएफ फाइल, मैंने ले लिया इस पीडीएफ फाइल को, और मैंने इसको रख दिया डेस्कटॉप के HTML में। HTML में मैंने सेव कर दिया, और अब मैंने इसका दे दिया नाम माई पीडीएफ। मैंने माई पीडीएफ दे दिया। इसको हमें लिंक कराना है अपने पेज में, तो अपने पेज में लिंक कराने के लिए मैं यही लिंक करा देता हूँ 28 में ही। मैंने कहा हम यूज करेंगे एंकर टैग का, और एंकर टैग पे हम करेंगे href। ये सिंटैक्स नहीं होगा, सिंटैक्स क्या होगा, ये ठीक, ये कंटेनर टैग है, समझ में आई बात। फिर href, और मैं यहाँ दूंगा माई pdf.pdf, ठीक। और इसको कहाँ क्लिक करने पे हमें ओपन कराना है, मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ पीडीएफ का लोगो। यहाँ पे मैं पीडीएफ का लोगो लगाता हूँ, मैं सिंपल ओपन योर पीडीएफ लिख देता हूँ, सिंपल। और मैं इसको सेव कराता हूँ, मैं कराता हूँ रन। देखना देखना मैंने किया, ये इसी पे ओपन होगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे इसको टारगेट रखना है ब्लैंक, ताकि वो नेक्स्ट पेज पे ओपन हो, क्योंकि उसी पे ओपन हो जाएगा तो हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक। मैंने किया, मैंने सेव किया, मैंने रन किया, मैंने रिफ्रेश किया, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तब देखना ये एक पीडीएफ ओपन हुआ। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई कि एंकर टैग में हम कुछ भी लिंक करा सकते हैं, किसी पर भी लिंक करा सकते हैं। एंकर टैग से पूरे वेबसाइट की, दुनिया में कितना भी बड़ा वेब एप्लीकेशन बन जाए, लिंकिंग टैग के थ्रू, इस जो एंकर टैग है, इस एंकर टैग के थ्रू ही सारे पेजेस को हम लिंक कराते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। ओके, तो आज के सेशन के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए इस एंकर टैग पे प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, टास्क क्या है आप लोगों का, टास्क तो मैं देना भूल ही गया। चलो आ जाओ, टास्क हम लिखते हैं, टास्क पहला टास्क वैसे कामटी में मिल जाएगा, बट मैं यहाँ कुछ दे दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़, ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना लिंक के थ्रू, और ये जो नंबर है इसको सेव करके और इस पे हाय का मैसेज भेज देना, ठीक। चलो आ जाओ, टास्क क्या है, मेक 10 वेब पेजेस एंड लिंक देम टू ईच अदर, ठीक। 10 वेब पेज बनाओ और उसको एक दूसरे से लिंक कराओ, ठीक। और कैसा, हाँ लिंक कराओ, एक लिंक कराना है, और उसको सिक्वेंसली भी कर सकते हो, सिक्वेंसली उसको सिक्वेंसली लिंक करा लेना सीक्वेंस में। दूसरा टास्क है लिंक 5
images in a web page and लिंक नहीं, इमेज को लिंक नहीं कराते, इमेज को हम कराते इंसर्ट। मैंने कहा इंसर्ट कराना 5 इमेज अपने वेब पेज पर एंड लिंक 5 वेब पेजेस टू देम। ठीक, टू देम कैसे होने चाहिए इनका, टू देम टू ओपन ऑन न्यू टैब। ठीक, नए टैब पे भी उसको ओपन होना चाहिए, ओपन ऑन न्यू टैब। समझ में आ रही बात? तो उसको तुम्हें न्यू टैब में ओपन कराना है। ठीक, बाकी तीसरा टास्क क्या है? तीसरा है कि ओपन यूज 5 यूज नहीं, मेक 5 लिस्ट, 5 क्या करना है हमें? 5 टेक्स्ट लिंक्स, 5 टेक्स्ट लिंक्स टू लिंक डिफरेंट एक्सटेंशन फाइल्स ऑन अ वेब पेज। ठीक, और जो भी टास्क हो पाएंगे उसको करना, जो नहीं समझ आएगा उसको कमेंट में कर देना या ग्रुप में मैसेज सेंड कर देना ज्वाइन करके, तो वहाँ मैं उसको समझा दूंगा, या नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा तो मैसेज डाल देना एक बार, तो उसको मैं कवर करा दूंगा ये टास्क। चौथा टास्क है लिंक एनी HTML फाइल ऑन क्लिक ऑफ अ फेसबुक लोगो। तुम्हें करना क्या है, फेसबुक का लोगो लेना है, उसको इंसर्ट कराना है, उसके क्लिक करने पे एनी HTML फाइल मीन्स फेसबुक का वेबसाइट भी ओपन करा सकते हो। पांचवा एंड लास्ट टास्क है कि लास्ट टास्क ये करना है कि तुम्हें बनाना है मेक अ वेब पेज। तुम्हें एक वेब पेज बनाना है एंड लिंक एट लीस्ट, कम से कम, ज़्यादा कर सकते हो, एट लीस्ट कितने, कम से कम 10 वेबसाइट्स टू ओपन इन न्यू टैब। नए टैब में तुम्हें ओपन कराना है वेबसाइट, कुछ भी हो सकती है, जैसे PCIT Academy .in, सरकारी रिजल्ट.in, कुछ भी ऐसे तुम कर सकते हो। ठीक, ये ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, ओके, थैंक्स।